ऑनलाइन लोन ऐप्स या ऑनलाइन लोन कंपनीज के माध्यम से आजकल क्राइम है वो बहुत बढ़ गए हैं। इस तरह की ऑनलाइन या इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन जिनको हम बोलते हैं, चुटकियों में लोन प्रोवाइड करना, ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो निम्न श्रेणी के या मजदूर श्रेणी के जो लोग होते हैं, जिनको 2000, 5000 या 8000 इस तरह के कम राशि के लोन देने के लिए 24 घंटे में या कुछ घंटों में लोन उपलब्ध कराने की प्रलोभन देकर इनको इस तरह के लोन एप्लीकेशंस के थ्रू इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जितनी भी लोन एप्लीकेशंस ये फर्जी होती हैं। इसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम तेलंगाना पुलिस ने इस पे कार्रवाई की और 6 माह पूर्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने भी इस पे कार्रवाई की। जब आंध्र प्रदेश पुलिस ने जब कार्रवाई की तो ये पाया कि 600 से ज़्यादा कॉल सेंटर्स वहाँ पर चलित थे और इनको देखते हुए वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्रवाई करते हुए 120 से ज़्यादा लैपटॉप सीज किए गए। जांच में ये पाया गया कि एक 32 वर्ष के एक युवक जो यूएस से जिसने एमएस किया हुआ था, उसने ये ऐप डेवलप करके इन कंपनीज़ को दी और इस तरह का ऐप के द्वारा इलीगल मनी को देश के बाहर पहुंचाने के लिए भी बड़े स्तर पर इन्होंने कार्रवाई की। इसका आंकड़ा आप इसी से जान सकते हैं कि 75 बैंक खातों का उपयोग करते हुए करीब 1 करोड़ 24 लाख ट्रांजैक्शंस किए गए जो कि बिटकॉइन में थे और इस पूरे रैकेट में करीब 423 करोड़ रुपए जो है विभिन्न बैंकों का उपयोग करते हुए जमा किए गए। और इसमें जितनी भी कंपनीज थी ये सारी जो पैसा जो गया वो ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ। या शेल कंपनी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि शेल कंपनी हम उन्हें कहते हैं, वह कंपनियां जो सिर्फ ऑन पेपर पे शो होती हैं, जो जिनको हम कृत्रिम या जिसको हम फेक कंपनी बोल सकते हैं, जो एक्चुअल में मौजूद नहीं है फिजिकली कहीं पर भी, सिर्फ पेपर पे शो की जाती हैं, उन कंपनियों को बनाकर इस मनी को लॉन्ड्रिंग की गई और देश से बाहर भी पहुँचाया गया। तो इसको देखते हुए बड़ी मात्रा में कार्रवाई की गई। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने भी इस पे कार्रवाई की गई और पाया कि 500 से ज़्यादा कॉल सेंटर गुरुग्राम में चलाए जा रहे थे और उन पर कार्रवाई की गई और विभिन्न धाराओं में लोगों को अरेस्ट किया गया। अब चूँकि हम आपके सामने क्यों प्रस्तुत हुए हैं कि अभी ये प्रायः देखने में आया है कि कुछ कंपनियाँ वापस से नाम बदल कर या अपने आप को रजिस्टर्ड करके या उसी नाम को उपयोग करते हुए वापस गूगल प्ले स्टोर में आ गई हैं और इनके द्वारा जो लोगों को वापस से ठगा जा रहा है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर इस तरह की कोई इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन या चुटकियों में लोन उपलब्ध कराने वाली कोई ऐप है या कंपनी है जो हमें अप्रोच करती है किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई मैसेजिंग ऐप के माध्यम से, तो एक आम नागरिक होने के नाते हम क्या बातों का ध्यान रखें, इनसे कैसे बचें। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी इस तरह की जो कंपनी है उसको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जिस कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होना होता है, तभी वो इस तरह के कोई व्यवसाय कोई शेयर में, स्टॉक में, डिबेंचर्स में या इस तरह के कोई भी लोन में दे सकती हैं। देखिए, अगर हमें देखना है कि कोई भी ऑनलाइन ऐप या ऑनलाइन लोन कंपनी है वो फर्जी है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वह कंपनी गूगल पे प्ले स्टोर पे है या नहीं है। अगर वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि ये फर्जी ऐप है। दूसरा, इस तरह के कोई भी फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज या कोई ऐप को सबसे पहले सिबिल में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अब सिबिल क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड या क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कंपनी। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो लोन है वो सिबिल में शो हो रहा है कि नहीं, ये कंपनी ने जो हमें लोन दिया है या जो हमसे लोन देने का दावा कर रही। दूसरा, ये जो भी कंपनी है वो हमें लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि अगर ये फर्जी कंपनी है तो कभी भी आपको ये लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। फिर चाहे आपने इनसे लोन ले भी लिया हो तो आपको कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इनका आपको लोन चुकाना है, क्योंकि ये इलीगल व्यापार कर रही हैं। ये तो ना सिबिल में रजिस्टर्ड है, शो नहीं हो रही है। सिबिल भी अगर हम बात करें तो
3-4 तरह के सिबिल है भारत में। तो एक्सपीरियन एक सिबिल है, तो उसमें ये शो होना चाहिए, या दूसरे जो सिबिल उसमें ये कंपनी शो होना चाहिए। दूसरा, ये कंपनी आपको एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ये नहीं करती हैं, कोई भी आनाकानी करती, तो आप समझ सकते हैं कि ये फर्जी हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि गूगल प्ले स्टोर पर प्राय ये देखने में आया कि ये जो निम्न स्तर के लोगों को इस तरह से ठगती हैं कंपनियां, जो मजदूर वर्ग हैं, जिनके लिए 2,000, 4,000, 5,000 रुपये पूरे मासिक इनकम होती है, वो लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होती है कि इनको इस तरह इन पोर्टलों पर जाकर देख सके या इनसे लोन एग्रीमेंट मांग सके, क्योंकि वो बड़े कामकाजी मजदूर टाइप के लोग हैं, बेचारे सीधे लोग हैं। उन्हें नहीं पता कि इस तरह की कोई अहर्ता या कोई एलिजिबिलिटी होना चाहिए इस तरह के बिजनेस करने के लिए। तो हमें उनको इन्फॉर्म करना है कि इस तरह कोई भी लोन कंपनी आती है तो ये 3 चीज़ देखना चाहिए कि गूगल प्ले स्टोर पे वो दिखना चाहिए उनका ऐप, अगर वो लीगल है। नहीं तो सिबिल में उनका लोन शो होना चाहिए। अगर वो हमें लोन दे रही हैं, दे चुकी हैं, तो उनका हमारा लोन अगर उसमें सिबिल में शो नहीं हो रहा, मतलब ये इलीगल या फर्जी कंपनी है, फेक कंपनी है, शेल कंपनी। दूसरा, उसके बाद वो हमें लोन एग्रीमेंट ज़रूर प्रोवाइड करे। तो हम इन 3 बातों को देख सकते हैं। प्राय ये देखा जाता है कि लोन देने के बाद ये कंपनियां, जो ग्राहक होता है जिसने लोन लिया है, उसे धमकाती हैं। इनके जो एजेंट्स होते हैं, रिकवरी एजेंट्स होते हैं, वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये लोग सोशल मीडिया पर भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके नाम से इस तरह के मैसेज डालते हैं कि ये लोन नहीं चुका रहे हैं या इन पे इतनी रिकवरी है हमारी। तो हमारी एक सामाजिक प्रतिष्ठा को ये धूमिल करने का, या उनको धमकी देके या इमोशनली ब्लैकमेल करके हमें इस तरह से ये पैसा वसूली की। और ये बड़े अल्प समय के लिए आपको लोन दिया जाता है, 1 दिन 2 दिन या हफ्ते भर के लिए पेमेंट का इनका होता है, जिसमें ये 30% से 50% तक ये ब्याज उस पर ये लेते हैं, क्योंकि ये इलीगल है। दूसरा, इनका जो रिकवरी का तरीका है, जो इनका एजेंट का तरीका है, वो भी बिल्कुल ही इलीगल है, जिस तरह से डरा कर, धमका कर, अपशब्दों का प्रयोग कर। तो अगर आप ऐसी कंपनियों से ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, तो अब हम इनसे कैसे बचें? अगर हमने इस तरह की अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है तो बिना विलंब किए सबसे पहले आपको एक पोर्टल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का साइबर हेल्पलाइन पोर्टल है, जिसको हम बोलते हैं www.cybercrime.gov.in। उस पर जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। इसके साथ ही साथ आरबीआई का सचेत पोर्टल भी है। आरबीआई ने भी एक अपना पोर्टल शुरू किया है। इसका URL है www.sachet.rbi.org.in। इस पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। इसके साथ ही जो आपका स्थानीय जो भी आपका ज़िला है, हर ज़िले में आज साइबर सेल स्टैब्लिश है। एक साइबर पुलिस स्टेशन हर ज़िले में है, वहाँ पर आप जाएं। अगर आपके ज़िले में साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप वहाँ के जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप कंप्लेन कराएं। हैदराबाद पुलिस ने भी अभी पता किया कि वहाँ पर भी 600 से ज़्यादा कॉल सेंटर्स चल रहे थे, जिन पर उन्होंने कार्रवाई की। जिस तरह की जो फर्जी लोन या इस तरह की जो फिनटेक हम ऐप बोलते हैं इनको, इनके ऊपर कार्रवाई करके ऐसी ऐप्स को हटाया गया। और अभी देखने में आया था कि जब ये पूर्व में कार्रवाई हुई थी दिसंबर में, तो करीब 40-50 ऐसे ऐप थे इस तरह के जो गूगल प्ले स्टोर से एकदम से गायब हो गए थे। लेकिन चूंकि अब कुछ ऐसा देखने में आया कि ये ऐप या तो नाम बदल कर या फिर अपने आप को रजिस्टर्ड करके वापस से ये गूगल प्ले स्टोर पर आ चुके हैं, या तो उसी नाम से रजिस्टर करके या नाम बदल कर। तो अब हमें सचेत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर कोई भी इस तरह का आपके साथ घटना होती तो हमने आपको बचाव के तरीके बता दिए, किस तरह से आपको इनको क्रॉस वेरीफाई या चेक करना है कि ये कंपनियां सही है नहीं। अगर कोई घटना हो जाती है तो किस तरह से इसको रिपोर्ट करना है। इन्हीं बातों का ध्यान रख के आप अपने आप को साइबर सुरक्षित रख सकते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, जानकार रहें, औरों को भी जानकारी दें। इसके साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, आप उससे रिलेटेड हमें डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप हमसे संपर्क करके किसी भी तरह की साइबर हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे लाइव संपर्क में रह सकते हैं, ताकि विभिन्न तरह के जो साइबर एडवाइजरी है, जो नए साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनके बारे में आपको लगातार अपडेट्स और जानकारियाँ और उनसे बचने के उपाय प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।